मिनर्वा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में हम पढ़ रहे थे अभ्यास 2E। तो 2E में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका था पूरा। आज है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड कह रहा है निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट ये जो 5 क्वेश्चन है इनमें क्या करना है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। लेकिन वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है कि जहाँ पर दशमलव आ जाए उसके बाद में 3 अंक तक ज्ञात करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक हमें ज्ञात करना है। अब क्या करना है, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक क्योंकि ज्ञात करना है तो देखिए सबसे पहले हम इसमें दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात तो करना है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक दशमलव केवल 7 दे रखा है। यहाँ पर कोई और संख्या भी तो होनी चाहिए, तभी तो यहाँ अगर दशमलव लगेगा तो उसके बाद 3 संख्याएं आएँ। तो क्या करना है हमको, यहाँ पर हमें 0 बढ़ाना है, क्योंकि 0 अगर बढ़ा देंगे तो उससे इस प्रश्न का मान तो बदलेगा नहीं। और 0 कितने बढ़ाने हैं, तो देखिए दशमलव के बाद 3 अंक आए तो 1 अंक तो इसका आ जाएगा हमारा, ठीक है। और इसके बाद हमें 3 अंक, यहाँ दशमलव लग जाएगा, फिर 3 अंक लाने हैं। तो देखिए एक जोड़ा तो ये बनेगा 2, और कितने 0 बढ़ाएंगे हम 0 बढ़ाएंगे पूरे 5। देखिए एक ये अंक हो जाएगा, एक ये अंक हो जाएगा, एक ये अंक हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इतने 0 बढ़ाएंगे। और जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए इसका 1 अंक आएगा, इसका 1 अंक आएगा, इसका 1 अंक आएगा और 1 अंक इसका आ जाएगा। तो यहाँ 1 से ले जाएंगे, 1 इक्कम 1, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं, इस 1 को यहाँ लिखेंगे, 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अगला हमारा है, देखिए दशमलव यहाँ आया, दशमलव यहाँ लगा देंगे। फिर है हमारा 70, यहाँ लिखा हमने 70। अब 2 के पास में हमें संख्या लिखनी है कि हम जब गुणा करें तो यहाँ 70 आए या 70 से कम आए हमारा। तो 2 के पास में अगर हम 4 लिखेंगे तो नीचे भी 4 लिखना पड़ेगा। 4 चुक्कू 16, 4 दूनी 8, 1 9, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 के पास 3 लिख के देखेंगे, 3 लिख के देखेंगे तो 3 3 9 और 3 दूनी 6। ये देखिए सही बैठ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ भी 3 लिख देंगे। इस 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 69, और इनको जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ के लिखेंगे तो 3 3 6 और ये 2, ये हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये आएगा 1। अगले हमारे क्या हैं, 2 0, यहाँ 2 0 उतारेंगे, ये जोड़ा है पूरा, जोड़ा उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है 100 और यहाँ पर आ रहा है 26। अगर हम यहाँ कोई भी एक संख्या रखनी तो पड़ेगी ही, तभी ये सवाल लगेगा। और अगर कोई संख्या रखेंगे, माना सबसे कम संख्या हमने रख दी 26 के पास में 1, तो भी तो ये 261 ही आएगा, क्योंकि जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 261। मतलब यहाँ पे संख्या और ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ तो 261 हो जाएगा और यहाँ 100 है, तो 261 में 100 कैसे माइनस होगा। तो क्या करेंगे, हम 2 0 और उतारेंगे, मतलब अगला वाला हम जोड़ा उतारेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पहले यही संख्या रखते हैं, तब तो यहाँ रखते हैं, तो पहले यहाँ 0 रखेंगे, फिर यहाँ 0 रखेंगे, तब हम अगला जोड़ा ये यहाँ पर उतारेंगे। अब ये हो गया हमारा 10,000। अब यहाँ पर है 260। 260 के पास में हमें कोई एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे गुणा करने पर या तो हमारा पूरा 10,000 आ जाए या 10,000 से कम आए। देखिए क्योंकि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि संख्या पूरी कट जाए। हमें आंसर केवल ऐसा लाना है कि दशमलव के बाद में 3 अंक तक आ जाने चाहिए। बाकी यहाँ पूरा कटे ना कटे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो 260 है, 260 लिखेंगे हम, जैसे माना कि यह है 260, ठीक है। अब 260 के पास में हमें कोई एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे गुणा करने पर या तो 10,000 आए या इससे कम आए। तो संख्या रखना शुरू करेंगे। देखिए 1 रखेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा, 2 भी नहीं रख सकते, हम शुरू करेंगे, रखेंगे पहले 3 रखेंगे तो नीचे 3 रखना पड़ेगा। 3 3 9 0, 3 2 6 18 के 8, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। देखिए ये कम आ रहा है 10,000 से। अब हम रखेंगे 2 6 0, यहाँ पे रखेंगे 4। जब 4 रखेंगे गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16, यहाँ पे 1, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 9 10। ये कितना आ रहा है, ये कितना आ गया हमारा 10,416। तो देखिए अगर हम यहाँ 10,416 रखेंगे तो यहाँ ऊपर तो है 10,000 और नीचे 10,416 रखेंगे तो क्या होगा, वो
पूरा पूरा नहीं कटेगा तो हम कितनी बार ले जाएंगे यहाँ पर, यहाँ ले जाएंगे हम रखेंगे 3 और 3 रखेंगे तो गुणा आएगी हमारी 7809 और जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा आंसर, यहाँ देखिए 10 में से 9 गया 1, यहाँ रहेगा 9, 9 में से ये 9, यहाँ हुआ हमारा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2। तो ये तो आ गया हमारा शेषफल। लेकिन अब देखिए ये 3 था, यहाँ 3 रख दिया, तो आंसर इसका जो है, आंसर हमारा इसका आना चाहिए, आंसर हमारा आना चाहिए इसका 1.303। ये तो आंसर हमारा आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और इसमें सीखेंगे हम, देखिए यहाँ शेषफल बचा है, यहाँ हमारा बचा है शेषफल, मतलब पूरा पूरा नहीं कटा है। जब दशमलव के बाद देखिए 3 अंक तक तो हम ले आए हैं, अब पूरा पूरा फिर भी नहीं कट रहा है। जब पूरा पूरा ना कटे तो और शेषफल लगातार बचता रहे, तब हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला हमारा अंक है जितना भी हो उसमें एक और अपने पास से ऐड कर देते हैं और वो हमारा हो जाता है उत्तर। तो देखिए यहाँ पर क्या है 3 0, यहाँ लास्ट में जो 3 है इसको लिख देंगे 4 और ये हो जाएगा हमारा उत्तर। हर सवाल में यही करना है। अगर पूरा पूरा कट रहा है दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक हमने 3 स्थान तक तो निकाल लिया, लेकिन अगर पूरा पूरा ना कटे तो जो लास्ट का हमारा अंक होगा उसमें अपने पास से हमें एक ऐड करना है और लिख देना है, वो हो जाएगा हमारा उत्तर लगभग में। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हाँ आगे जो है हमारा दशमलव, आगे हमारा शेषफल बच रहा है, इसलिए हमने एक अंक ज़्यादा करके लिख दिया, क्योंकि आगे कितने अंक तक आप निकालेंगे। अगला है हमारा 23.1, इसको भी हम भाग विधि से हल करेंगे। और क्या कह रहा है, जैसा प्रश्न में कहा गया दशमलव के तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो देखिए एक जोड़ा तो ये बन जाएगा, लगेगा उसके बाद 3 अंक आने चाहिए, तो मतलब यहाँ पर हमें डिजिट सही से बनानी है। तो दशमलव लगा है, एक तो ये जोड़ा, एक ये जोड़ा निकाल दीजिए, ठीक है, एक जोड़ा ये, इसका एक अंक आएगा, 2 0 हम और लगाएंगे तो इसका एक अंक आ जाएगा, और 2 0 और लगाएंगे तो इसका एक अंक आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा यहाँ पे हमारा कट जाएगा। तो देखिए एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा हमारा ये हो गया। अब हम जब इसको हल करेंगे तो यहाँ है 23, 4 चक्कू होता है 16 और 5 पंचे होता है 25। तो कितना ले जाएंगे यहाँ पे, 4, 4 चक्कू 16, माइनस करेंगे हम जब तो 13 में से 6 जाएगा, बचेगा 7, ये 4 यहाँ उतारेंगे, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8। अगला जोड़ा उतारेंगे, ये हो जाएगा, और यहाँ बीच में दशमलव है तो यहाँ लग जाएगा, पहले दशमलव लगाया फिर ये वाला जोड़ा यहाँ उतार लिया, ये हो गया 8। अब 8 के पास में हमें संख्या रखनी है जिससे गुणा करने पर हमारा कितना आ जाए, 710। अब देखिए ये अंक तो यहाँ पर बड़ा आ गया, तो 8 के पास में ऐसे ईजिली कैसे पता करें कि कौन सी संख्या हम रख सकते हैं। तो देखिए 8 यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब इस 8 का आपको पहाड़ा पढ़ना है। देखिए जब लास्ट का अंक लेते हैं, जब यहाँ पर अंक लिखना होता है लास्ट में, तो लास्ट का यहाँ पर भी देखते हैं, लेकिन यहाँ हम क्योंकि शुरुआत में देख रहे हैं, हमें अभी पता नहीं लास्ट में क्या रखें, जल्दी पता करना है क्या रखना है। तो देखिए यहाँ हमने पहला अंक लिया तो यहाँ हम ये 2 अंक ले लेंगे। अब 8 का आपको पहाड़ा पढ़ना है कि या तो 71 से कम ही आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ना बराबर आना चाहिए, 71 से कम आना चाहिए। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 8 64 और 8 ने 72, 72 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 8 64 मतलब 8 बार ले जाएंगे, 8 ऊपर रखेंगे 8 नीचे रखेंगे, जब गुणा करेंगे तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 8 64, 64 में हम 6 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 70। तो ये कितना आ गया, 704, मतलब हमें यहाँ कितना रखना था, 8 आ गया, 704, यहाँ भी हम रख देंगे 8, माइनस करेंगे तो 10 में से, यहाँ देखिए 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 0 0 कुछ नहीं। अगला जोड़ा है हमारा ये, मतलब 2 0 यहाँ लिख दिए। अब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 8 8 8 हो जाएगा, 16 के 6 हासिल 1 और 8 1 9, ये तो हो गया हमारा 96। अब देखिए फिर से वही वाली सिचुएशन आ गई जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी। यहाँ पर 96 है, अगर हम यहाँ 1 भी रख देंगे तो ये 961 हो जाएगा, मतलब ये संख्या हमारी ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ है 600, 600 961 से छोटा है, तो क्या करेंगे, अगला जोड़ा भी हमें उतारना होगा। तो यहाँ पहले एक 0 लगाएंगे, फिर एक 0 हम यहाँ लगाएंगे,
फिर हम अगला वाला जोड़ा ये यहाँ पर उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक संख्या रखेंगे जिससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाए, या तो हमारा पूरा 60,000 आए या 60,000 से कम आए। और अगर इसमें शेषफल बचेगा तो लास्ट वाले अंक में हम एक अपने पास से ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए लिखेंगे हम 960। 960 के पास में हमें यहाँ पर संख्या रखनी है, कितनी रखेंगे ये कैसे पता करेंगे, यहाँ से 1 लेंगे और यहाँ से ये 2 संख्या लेंगे। हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 60 आए, 60 नहीं आए, 60 से कम आए। तो 9 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 अपना 45, 9 छाक 54 और 9 सत्ते 63। 63 ज़्यादा हो जाएगा, देखिए यहाँ 60 लाना है, 63 ज़्यादा हो रहा है तो कितना ले जाएंगे, 9 छाक 54। यहाँ भी 6 लिखेंगे, जब 6 लिखेंगे तो गुणा करेंगे, 6 छंग 36 के 6, यहाँ 3, 6 छंग 36 के 6 हासिल 3, 6 नाम 54, 55, 56, 57। कितना आ गया हमारा, 57,000। यहाँ लिख देंगे हम 57,636। यहाँ कितना रखा हमने, 6। इस 6 को हमें यहाँ लिखना है। जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए कितना भी शेष बचे, क्योंकि शेष तो बचेगा ही, कितना भी शेष बचे उस पर फोकस मत करिए क्योंकि शेष बच रहा है। तो जो उत्तर हम लिखेंगे वो लिखेंगे 4.806। ये तो हमें पता चल गया उत्तर है, लेकिन ये करेक्ट उत्तर नहीं है क्योंकि यहाँ शेष बच रहा है। अब ये शेष लगातार बचता ही जाएगा, तो क्या करेंगे, हम अपने पास से करेक्ट उत्तर लिख देंगे 807। ये हो जाएगा इसका उत्तर। थर्ड हमारा दिया है 5, केवल 5 दिया है और दशमलव लगाने के बाद 3 अंक तक इसका उत्तर आए, ऐसे इसको हल करना है, सेम जैसे हल कर रहे हैं। तो अब इसको भी क्या करना है, हमको क्या करना है, यहाँ दशमलव लगा देंगे हम पीछे इसके, क्योंकि इसके पीछे दशमलव लगाने से इसका मान तो बदलेगा नहीं। और यहाँ पर हम बढ़ा देंगे 0। तो एक तो ये संख्या हो जाएगी, 1 अंक आएगा इसका, छोड़ दीजिए। दशमलव यहाँ लगाएंगे, इस दशमलव के बाद 3 अंक आने चाहिए। तो दशमलव के बाद 3 अंक आए ऊपर, उसके लिए नीचे कितनी संख्या होनी चाहिए, 6। तो 6 संख्याएं ना होकर के हम 6 0 लगा देंगे। और जितने भी 0 लगाएंगे वो जोड़े में होने चाहिए। देखिए एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अगर हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी और जोड़े की तो हम वहाँ पर 1 0, अगर हमें यहाँ आगे आवश्यकता पड़ेगी 0 लगाने की तो 1 0 ना लगा करके जोड़े में 0 लगेंगे। ठीक है, जोड़े में हमें 0 लगाने हैं। तो यहाँ पर है 5, ये कितने से जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। इस 2 को यहाँ लिखेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। आगे ये दशमलव है, यहाँ लगाएंगे दशमलव, 2 0 हैं, यहाँ उतार लेंगे 2 0। 4 के पास में संख्या रखनी है कि 100 आ जाए। तो देखिए 4 रखेंगे, नीचे 4 रखेंगे तो 4 चक्कू 16, ज़्यादा हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, ज़्यादा हो जाएगा तो रखेंगे 2। 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। माइनस करेंगे तो ये देखिए 10 में से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1। आगे के 2 0 उतारेंगे क्योंकि अगला जोड़ा है पूरा। ये जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4। अब यहाँ पर संख्या रखनी है हमें, कितनी संख्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2। अब यहाँ पर संख्या रखनी है, कैसे संख्या रखते हैं, यहाँ का पहला अंक ले लीजिए, यहाँ के 2 अंक ले लीजिए। 4 का पहाड़ा पढ़ना है, पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए, इससे कम आना चाहिए, क्योंकि पूरा पूरा अगर हम ले जाएंगे तो देखिए यहाँ अगर लिखेंगे फिर संख्या यहाँ लिखेंगे, गुणा करेंगे तो उसमें हासिल भी तो जुड़ेगा, तो हासिल जुड़ के तो वो वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जब पहाड़ा पढ़ते हैं आगे की संख्या लेकर के तो हमेशा ऐसे पढ़ते हैं कि थोड़ा कम आए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 बार अगर पढ़ेंगे तो 4 चक्कू 16, ये तो बराबर आ रहा है, बराबर भी नहीं आना है और ज़्यादा भी नहीं आना है, कम आना है। तो रखेंगे 3। 3 रखेंगे जब तो गुणा करेंगे, देखिए 3 तिया 9, यहाँ रखेंगे 3 चक्कू 12 के 2 हासिल 1 और 3 चक्कू 12 1 13। अगर ऐसे यहाँ 4 रखते तो देखिए 4 चक्कू 16, यहाँ 4 चक्कू 16 का 6 होता, हासिल 1, 4 चक्कू 16 1 17, ज़्यादा हो जाता। इसलिए हमेशा जितना हो उतना भी नहीं लाना, उससे ज़्यादा भी नहीं लाना, हमेशा कम संख्या लानी है। जब घटाएंगे तो यहाँ देखिए कितना रखा, 3, इस 3 को हम रख देंगे यहाँ पे। जब घटाएंगे आ जाएगा 1, यहाँ 9 है 2 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ 6 था हासिल दिया 5, 5 में से 3 गया 2, आगे कितने हैं 2 0, यहाँ लगा देंगे 2 0। एक संख्या और अब यहाँ पे लानी है, फिर पूरा लग जाएगा सवाल हमारा। यहाँ पर देखिए इन संख्याओं को जोड़ देंगे, 3 3 9 4, सॉरी 3 3 6 6 4 4।
अब ये पूरी जो संख्या आई इसके साथ में यहाँ पर संख्या रखनी है जिससे हमारा 27,100 आ जाए। फिर से वही करेंगे, यहाँ की एक संख्या लेंगे, यहाँ की दो संख्याएं लेंगे, गुणा करेंगे, ना तो बराबर लाना है और ना ज़्यादा लाना है, कम लाना है। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 चुक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 28 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 छंग 24, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम 6। जब हम यहाँ पर 6 लिखेंगे तो नीचे भी 6 लिखना होगा, 6 से गुणा करेंगे, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 37, 38, 39, हासिल 3, 6 चौक 24, 25, 26, 27, हासिल 2, 6 चौक 24, 25, 26, माइनस करेंगे। अब माइनस में कितना भी आए हमारा 3 अंक तक उत्तर आ गया है। अगर आपका उत्तर इतना आ रहा है, कितना 2.236, तब तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो सिर्फ एक ही चीज़ बढ़ेगी इसमें, क्योंकि यहाँ शेष बचता जा रहा है नीचे, तो इसलिए आंसर में हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि 2.23। ये जो 6 है, जब लगातार शेषफल बचता रहता है तो क्या करते हैं, जो दशमलव के बाद में 3 अंक तक ज्ञात करना है, 3 अंक यहाँ पर हो गए तो लास्ट का अंक जो है इसको 1 बढ़ा करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा पूरा पूरा उत्तर। अगर इतना आ रहा है तब तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इतना ज़रूर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 237.615। इसको हमें हल करना है। तो देखिए जोड़े बनाने हैं हमको। अब जोड़े कैसे बनाएंगे, सवाल लिखेंगे हम 237.615। जब हम जोड़े बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर दशमलव के इस साइड में 3 संख्याएं हैं, तो मतलब एक जोड़ा हम इसका बना लें, एक इसको खाली छोड़ दें। अब यहाँ पर ये 2 जोड़े, यहाँ पर एक 0 बढ़ाया, एक जोड़ा ये और 2 0 और बढ़ा देंगे तो एक जोड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद 3 संख्याएं मतलब 3 जोड़े हो गए तो ऊपर 3 संख्याएं आ जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा सवाल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 2 है तो ये जाएगा 1, एक कम 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 1, आगे का उतारेंगे 37, ये उतारेंगे 1, यहाँ जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 2। आगे हमारा 137 यहाँ पर है 5। यहाँ कोई संख्या लिखनी है जिसमें गुणा करने पर 137 आए या फिर इससे कम आए, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर। देखिए वही अगर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अगर 2, यहाँ 2 संख्या लेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। 12 नहीं होगा क्योंकि 12 होगा तो हासिल जुड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगी, तो 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। 5 25 के 5, हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ उतार देंगे 5, माइनस करेंगे जब हम तो ये आ जाएगा 2 1। ये दशमलव यहाँ लिख देंगे, यहाँ उतारेंगे 61, इनको जोड़ लेंगे तो 2 5 5 10 का 0, हासिल 1, 2 और 1 3। यहाँ पर संख्या रखनी है जिससे गुणा करने पर हमारा 1261 आए। ले लेंगे 3 और यहाँ ले लेंगे 12, तो 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 12 आ जाए। 3 चक्कू 12 और 3 पच्चे 15। तो क्या करेंगे, हम रख के देख लेते हैं। यहाँ 3 0, अगर 4 रख के देखेंगे तो देखिए 4 पूरा पूरा यहाँ पर इसलिए रख के देख रहे हैं क्योंकि बीच में 0 है, हो सकता है पूरी पूरी संख्या आ जाए और हो सकता है कम आए। तो पहले 4 रख के देखेंगे, 4 चुक्कू 16, 1 और 4 तियाँ 12। देखिए आ रहा है, कम आ रहा है तो 4 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, ये आ जाएगा 16। यहाँ रख देंगे ये वाला 4, माइनस करेंगे तो यहाँ 11 में से 6 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 4, आगे का उतारेंगे हम 50, यहाँ जोड़ देंगे तो 4 4 8 0 3। अब यहाँ पर संख्या रखनी है, कितनी संख्या रखें कि हमारा 4550 आ जाए। तो देखिए 1 रखेंगे अगर तो 3081 आ जाएगा, लेकिन 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जाएगी गुणा। तो क्या करेंगे, 1 रख के देखेंगे, यहाँ रख देंगे 3 0 8 1, यहाँ भी रख देंगे 1, इस 1 को उतार देंगे यहाँ पर, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 14, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 4। अब यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, ये बचेगा 1। ठीक है, आगे के 2 0 उतार लेंगे यहाँ पर हम ये। अब यहाँ से हमें एक संख्या लेनी है 3, अब यहाँ से और यहाँ से लेनी है हमें 2 संख्या 14। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 14 से कम आए,
देखिए 3 चक्कू 12 और 3 पच्चे 15, तो यहाँ पर जाएगा 4 बार, क्योंकि 4 बार जाएगा तो 12 आएगा और 5 बार जाएगा तो 15 आएगा, वो हो जाएगा बड़ा। तो यहाँ रखेंगे 4 और 4 से करेंगे गुणा। जब गुणा करेंगे 4 से तो देखिए माइनस करेंगे तो 0 में से मतलब 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4। 9 में से 9 गया कुछ नहीं मतलब 0। 8 में से 2 गया, बचा यहाँ पर 6। 6 में से 3 गया, बचा 3। यहाँ 4 में से 2 गया, बचा 2। तो देखिए यहाँ पर ये 23,604 और यहाँ 30,824, मतलब ये कम है, शेष बच रहा है। अब यहाँ पर कितना आया हमारा 4, यहाँ रख दिया हमने 4। अब देखिए क्योंकि शेष बच रहा है, अब ये फिर से अगर आगे लगाएंगे तो शेष बचता ही रहेगा। तो जो उत्तर हमारा आएगा, हम यहीं तक कर इसलिए रहे हैं क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक तक ही ज्ञात करना है, तो हम आगे करके करेंगे भी क्या, 3 अंक तक हमें ज्ञात हो गया। तो उत्तर आ जाएगा 15.414। अब अगर आपका इतना उत्तर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए ये शेष बचा है क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे 15.41 और लास्ट का डिजिट 1 बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 5। उत्तर हो जाएगा हमारा ये। अगला है हमारा 0.016, इसको हल करना है हमको। देखिए एक तो ये हो गया एक, अब यहाँ से हमें जोड़े बनाने हैं, मतलब देखिए जब हल करेंगे तो ये तो 0 है, यहाँ 0 लग जाएगा, दशमलव लगेगा, दशमलव के बाद 3 अंक तक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ जोड़े बना लेंगे हम। देखिए एक जोड़ा तो ये हो जाएगा, एक ये 0 बढ़ाएंगे तो एक जोड़ा ये हो जाएगा, और एक 2 0 और बढ़ा देंगे तो एक जोड़ा ये हो जाएगा। अब जोड़े बन गए, दशमलव के बाद 6 जोड़े बन गए, 3 जोड़े बन गए, तो इनके कितने अंक आ जाएंगे यहाँ पर 3। हल करेंगे तो देखिए दशमलव यहाँ लगा दिया हमने, यहाँ पर 0 1 है। अब 1 क्या कि 0 है, इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर है 1, तो 1 एकम कितना हो जाएगा 1, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ उतारेंगे हम 60, ये 1 यहाँ लिखेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब 6 के पास में हमें संख्या रखनी है, मतलब 2 के पास में हमें संख्या रखनी है, कितनी रखेंगे 2। 3 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी जाएगा 6, 1 16 और यहाँ जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 24। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, ये हो गया 00, यहाँ पर उतार लिया। अब देखिए यहाँ 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि यहाँ पर कितना आ जाए हमारा 16 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने 16 पूरा नहीं आना चाहिए, 16 से कम आना चाहिए क्योंकि हासिल भी जुड़ेगा। तो देखिए कितनी बार जाएगा हमारा ये, यहाँ पर लिखेंगे हम 24। अब 24 लिखेंगे, 24 के पास में हम लिख के देखेंगे, देखिए 2 8 16 होता है, तो 8 बार तो नहीं ले जाना है। 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, तो 6 बार पहले ले जाएंगे। पहले 6 लिखेंगे तो कितना आएगा, 6 छंग 36, 6 चौक 24, 25 26 27, हासिल 2। 6 दूनी 12 13 14, ये आ जाएगा। और अगर 2 के साथ 24 के साथ में 7 रखते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 सत्ते 49 के 9, हासिल 4, 7 चौक 28, 29 30 31 32 के 2, हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17। तो देखिए 7 रखेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, तो कितना रखेंगे हम 6, तो यहाँ 6 रखेंगे, तो यहाँ भी हमें रखना होगा 6। गुणा करेंगे तो देखिए ये वाली गुणा आ रही है यहाँ पर, 6 छंग 36, हासिल 3, 6 चौक 24, 25 26 27 के 7, हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14, माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, ज़रूरी नहीं है माइनस करना 2 क्योंकि 3 अंक तक हमें ज्ञात करना था, हमने यहाँ 6 लिख दिया है, फिर भी देख लेते हैं, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ आ जाएगा हमारा 1, ये बचा शेषफल 124। तो जब हम इसके उत्तर की बात करेंगे तो हमारा तो उत्तर आएगा हमारा 0.126। अगर इतना आ रहा है तो ठीक है, लेकिन क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटा है, शेषफल बच रहा है, तो जो पूरा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.127। इन दोनों में से कोई एक भी उत्तर आएगा तो वो हो जाएगा हमारा सही। ये हो गए हमारे कंप्लीट। यहाँ पर 2E में देखिए पार्ट 1 में ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है और पार्ट 2 में हमने ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब पार्ट 3 में हमारे आएंगे आगे के क्वेश्चन।